हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये आपको न्यूटन्स लॉस टॉपिक में कैसे कंट्रोल इस्टेब्लिश हो, कैसे आपको एक एक पॉइंट ठीक से आता हो, सो दैट कि व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस यू कैन रियली अप्लाई ऑल दोज थिंग्स। तो जो इंफॉर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी तो चाहे आपका क्वेश्चन स्कूल लेवल का हो और या फिर आपका क्वेश्चन जेई या नीट का हो, फॉर श्योर वो सॉल्व होगा। बस आपको इन चीजों पे कमांड इस्टेब्लिश करना है, right? So, and I'll be giving you more and more videos like that in different chapters. So, in Newton's laws, जो सबसे पहली चीज है that you should know is what, आप ये देखेंगे कि लॉज जितने भी हैं इस टॉपिक में, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन के तीनों लॉज, एंड आफ्टर दैट what is momentum in law of conservation of momentum in law of conservation of momentum and impulse। इम्पल्स क्या है, मतलब जब मैं बोलता हूँ ये, तो दैट मीन्स व्हाट, अगर इन लॉज में कोई इक्वेशन है, आपको इक्वेशन भी आना चाहिए और ये लॉज बिल्कुल ठीक से अंडरस्टैंड होने चाहिए। और यही वो पॉइंट्स हैं कि जब आपको, आप अपने आप से सोचते हो कि आई नो ऑल दीज थिंग्स, तो उसे एक चैप्टर में आपको एक कंप्लीट होने का, यू रियलाइज दैट यू आर कंप्लीट एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व द असाइनमेंट। फिर नेक्स्ट इज कि आप, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है दैट इज द मेन। आप सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हो, सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो, सेकेंड लॉ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी डिराइव कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डिराइव कर सकते हो। तो आपको इन लॉज के डेरिवेशंस फ्रॉम द सेकेंड लॉ सीखने होंगे। इससे क्या होता है, आपका स्कूल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है ऑल टुगेदर। जब आप ये डिराइव करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ रियली कितना वाइड है। वाइड है कैसे, जैसे आपने बोला ना, एफ इक्वल टू मास एम इंटू ए, तो मीन्स व्हाट, एफ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरनल फोर्स, व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स। फिर ये पता लगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही मैग्नीट्यूड में, ना ही डायरेक्शन में। सो दैट इज व्हाट फर्स्ट लॉ। तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से पता लगता कि जो फर्स्ट लॉ था वो क्वालिटेटिव लॉ था। वो बताता था कि फोर्स अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप ना तो बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। और सेकेंड लॉ उसी चीज को क्वांटिटी के फॉर्म में बताता है। तो आपको ये डेरिवेशंस आने चाहिए। फिर नेक्स्ट इज कि आपको जो फोर्सेस हैं इस टॉपिक में, जो सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन इज द वाइडर एप्लीकेशन। आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जेई में, नीट में, एंड वेरियस क्वेश्चन इन द स्कूल एग्जाम्स आल्सो, विच आर कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल और या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म में हैं। सब में क्या होगा, वो न्यूटन सेकेंड लॉ का जनरली सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन होगा। आपको आना चाहिए हाउ टू मार्क ए फोर्स, कौन कौन से फोर्सेस हैं। जैसे इस टॉपिक में आपको एक बॉडी का वेट एम जी, ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन एन, या बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है उससे कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन। तो इन फोर्सेस का आप कैसे मार्क करते हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका डायरेक्शन किस ओर होगा। जब आप एक बॉडी का फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनाओगे, सारे फोर्सेस मार्क करोगे, तो उस डायग्राम में इन इसमें से किस फोर्स का कौन सा डायरेक्शन होगा, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। फ्रिक्शन में आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बताना होगा, क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट के बाद में बताता हूँ। तो आप देखो, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स डायग्राम बना लो, मतलब व्हाट, एक बॉडी को आपने पूरे सिस्टम से आइसोलेट किया, उसके ऊपर लगने वाले सारे डायरेक्ट फोर्सेस मार किए, कोई भी फोर्स हो, एमजी है, टेंशन है, ग्राउंड से रिएक्शन है, कोई बॉडी दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में है, उस बॉडी से रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स रहेगा, क्या उस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स। जब आप सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हो तो इस पॉइंट के बाद यू नीड टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट, कि आप फोर्सेस के कंपोनेंट्स किन डायरेक्शंस में करोगे। तो लेना क्या है, जनरली पता लग जाता कि ये बॉडी इस ओर एक्सेलरेट हो रही होगी,
यूजुअली फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और बाय सीइंग द क्वेश्चन आपको पता लग जाता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आपने जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन है, एक लाइन आपने वो ली और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर। अब अगर कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन की लाइन या उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप उस फोर्स का कंपोनेंट करोगे, दैट यू नो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इन दैट वे आप उसका कंपोनेंट करोगे। और कंपोनेंट करने के बाद इक्वेशन बनाना, कंपोनेंट करने के बाद फिर इक्वेशन आप कैसे बनाते हो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, along that direction, in the left hand side of the equation you write the net force. Net force means what? Forces of direction of acceleration minus forces of opposite direction, and you keep that equal to what? Mass m into a. That keep it, you keep that equal to what? Mass m into a. And in the perpendicular direction you'll balance the forces of opposite direction, मतलब एक डायरेक्शन के फोर्सेस को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस के इक्वल करोगे। एंड आफ्टर दैट फिर आपका इसके बाद है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और ये समझना आप कब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम इनर्शियल फ्रेम से बनाओगे और कब नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाओ, राइट? कब इनर्शियल फ्रेम से, कब आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाने की जरूरत है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यस, इफ यू मेक इट फ्रॉम द एबीडी फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम इट विल बी इजी टू सॉल्व इट। कई बार आपकी मजबूरी भी होगी कि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाना पड़ेगा। कब लड़ाई, वो मैं आपको अपनी क्लास में डिटेल में एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फिर स्यूडो फोर्स, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से स्यूडो फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा। और जब आप स्यूडो फोर्स लगाओगे दैट मीन्स कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से एबीडी बनाओगे, तो आपके इक्वेशन बनाने में, वही सेकेंड लॉ वाला इक्वेशन बनाने में, फिर आपके इक्वेशंस में क्या मॉडिफिकेशन होगा, वो कंपोनेंट वाली बात और वो सब कुछ वैसे ही रहेगा, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है, राइट? लेकिन इक्वेशन में स्यूडो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और राइट हैंड साइड में जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो मास m इंटू ए, वो एक इसके रिलेटिव आएगा, उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें ठीक से सीखनी होंगी। बार बार एग्जामिनर, खासतौर से जेई मेन और नीट के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। आपने एक बार जो मैंने आपसे बोला ये सब कुछ कुछ एक क्वेश्चंस में बस अप्लाई करके देख लिया, तो फॉर श्योर आप करेक्ट कर दोगे। और स्कूल एग्जाम्स के क्वेश्चन और भी इजी होते हैं, उनमें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की रिक्वायरमेंट ही बहुत कम होती है, राइट? एंड देन आपको फिर फ्रिक्शन वाले पार्ट पे थोड़ा एम्फेसाइज करना होगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कब यूज करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कब यूज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, कब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा, और कब लिमिटिंग फ्रिक्शन के से कम होगा, वो कौन सी मैकेनिकल कंडीशंस है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस ओर होगी, बॉडी ग्राउंड पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या बॉडी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स वेरी ऑर्डनरी टू डिसाइड दैट। बट जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है, तो ऊपर वाली बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, नीचे वाली बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, यू नो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है मोशन कॉज करने के लिए। So it's very important to understand that through the examples. All right. And if you have command over all these topics, yes, one more thing. स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग का फोर्स किस ओर होगा, ठीक है ना, उसका भी डायरेक्शन। अगर किसी प्रॉब्लम में स्प्रिंग इन्वॉल्व है, तो आपको स्प्रिंग के फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन का मार्क करना, दैट यू शुड नो, राइट? अगर ये सारी चीजें आती हैं तो न्यूटन्स लॉज में, और ये सब ऐसे नहीं कि जैसे आप जब रिवाइज करोगे फिर एक एक चीज, ये जैसे मैंने आपको बताया इतने पॉइंट्स हैं। जब आप अपने आप से टॉपिक के बारे में सोचोगे, तो टॉपिक के बारे में सोचने में आपके दिमाग में आना चाहिए, ओके आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड यू से you will be able to solve most of the questions. Yes, you should know all these things very well. तो आपको पूरी क्लासेस के डिटेल के लिए, इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेस, आपको वीडियो कोर्स, ऑनलाइन लाइव कोर्स ज्वाइन करना है,
आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप किसी और सोर्स से देखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें यू शुड नो वेरी वेल, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व। सो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को एंड कर